नमस्ते क्लास, वेलकम बैक। ओके, आज जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, बहुत प्यार से देखना। इस फॉर्मूले से बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है, एक बार थोड़ा सा फॉर्मूले को सुनते हैं, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, उस पर बात करेंगे। सर बहुत सिंपल, अभी बता रहा हूँ, समझेंगे इसको, फिर आप बाद में उसको ध्यान से देखना कि अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट के दम पे मार्केट वैल्यू को फाइंड करना है, आपको जो बाजारी कीमत है उसको फाइंड करना है, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को कारक लागत कहा जाता है, तो आप उसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और अगर आपको मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। इट्स अ सिंपल डील, ठीक है। पर कि सर ये क्या है, क्या बता रहे हो आप, हमें तो समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करते हैं कि हम आपको जो जनरली बताना चाहेंगे कि हम जानते हैं सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट के बारे में, मतलब जो हमारी कारक लागत है। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे मार्केट वैल्यू के बारे में। जब हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा तब हम बात करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे, और कुछ ऐसी बातें जो जनरली आपको नहीं पता होती। प्रॉमिस है इस बात का, ठीक है। चलिए, पहली बात इंग्लिश में अगर शुरू करें तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू अ फैक्टर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं आया, ठीक है। एक लेखा वर्ष की अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के बदले में उनके द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ से है। सर क्या डेफिनेशन है ये? तो आप इसको बहुत ही सिंपल सी भाषा में सीखें, इसको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको बताते हैं कि व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। तो जब आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे होते हैं, तो उस प्रोडक्शन को करते टाइम आप कुछ खर्चा करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वो जो खर्चा है वही है मेरे भाई फैक्टर कॉस्ट। अगर इतना भी अगर नहीं आया अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस डस्टर को बनाने में हमारे 5 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, इसकी लेबर को जितना दिया होगा हमने, ठीक है। अगर हमने इसको बनाने के लिए मतलब एक होता है ना, जो भी रेंट है, क्या कहते हैं, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, ठीक है। तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस डस्टर को बनाने में हमारे टोटल हर चीज़ को मिला के कितने रुपये खर्च होते हैं? 5 रुपये। ये इसकी फैक्टर कॉस्ट है। इज अ सिंपल। अब आप चाहे तो डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि वो क्या कहता है, अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो फैक्टर वही है जिसको हम पहले कहते थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर आप उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, जो आपकी कारक लागत हुआ करती थी, ठीक है। जो आप मजदूरी में पे कर रहे हो, आप किराए के लिए पे कर रहे हो, आप जो आपने कैपिटल पूंजी इन्वेस्ट करी है उसके लिए, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके लिए, तो ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट्स ऑल अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट आप इसको समझें बस। हमारा बेसिक एम क्या है कि हमें समझ में आना चाहिए तरीके से। तो आप जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करते हैं वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। अब यही डस्टर मार्केट में 20 रुपये का बिकता है, इसी में 20 रुपये का बिकता है, और इसके डिब्बे पे जो कागज में पैक होता है उस पर लिखा हुआ होता है ऐसे नीचे, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसे करके लिखा होता है, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जी इसकी कीमत तो 10 रुपये की है, हम 10 रुपये आपसे टैक्स के ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्टली, तब इसका नाम क्या देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी किसी फॉर्मूले में नेट लिखा हुआ है तो वो बिना किसी कैलकुलेशन के आ ही नहीं सकता। मतलब अगर नेट लिख गया मतलब कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब हम इसको मार्केट में 20 रुपये का बेचते हैं। तो हम जो इसको मार्केट में बेचते हैं, वो जो कीमत इसकी 20 रुपये, वही क्या है? मार्केट वैल्यू। अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या कहता है? इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। उस दाम की आप बात कर रहे हैं जितने में उसको आप मार्केट के अंदर एक्चुअली में बेचते हैं। हिंदी में बात करें, वह कीमत जिस पर बाजार में बेचा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, हमें समझना है। तो अभी हमने जाता हूँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मतलब 5 रुपये की चीज़ मार्केट में 20 की बिक कैसे रही है। तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है।
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर उसमें जुड़ा हुआ है, साथ में इसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो काफी कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ये क्या चीज है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी नेट या शुद्ध हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब जब भी किसी फॉर्मूले की बात करेंगे तो वहां पे इसका मतलब ये है कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, किसी चीज को ड्राइव करना है, उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो चीजों का डिफरेंस होता है कि आप अपने इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप अपने अप्रत्यक्ष कर में से जो सब्सिडीज होती हैं, जो आर्थिक सहायता होती है, जिसको उपदान भी कहा जाता है, उसमें से आप इसको माइनस कर दें तो इन इंग्लिश द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसकी बहुत पहले डेफिनेशन है कि अगर किसी ने कहा कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, कि अप्रत्यक्ष कर में से उत्पादन या फिर आर्थिक सहायता को अगर आप घटा देते हैं तो आपको मिलता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये कहता है रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सिंपल सी बात समझो आप, जो भी टैक्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे जीएसटी, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, आप किसी चीज को मार्केट में बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उन पे जो टैक्स लगता है उसी टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स या फिर अप्रत्यक्ष कर। वह कर जो सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन व बिक्री पर लगाया जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा है इसकी, बहुत सिंपल सी। अब ये उपदान क्या होता है? ठीक है, आर द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नहीं आया, हिंदी में बात करते हैं। उत्पादन से आशय सरकार द्वारा उत्पादकों को दी गई आर्थिक सहायता से है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप अपनी आर्थिक सहायता को समझते हैं, मतलब राजनीति को परे रखते हुए, राजनीति का दौर इसलिए, मान के चलिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मतलब जो मार्केट में, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है, और मैं मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिससे मुझे तो कमाई मिले ही मिले, साथ में मैं लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करा सकूं, चीज़ें उनका उत्पादन करके मार्केट में बेच सकूं। ठीक है, सॉरी। अब जब आप मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर की तरह जाते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो हमारी भारत सरकार ये कहती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो हमें काउंटर ऑफर देते हैं कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़े से ऐसे एरियाओं में करो जहां पे थोड़ा सा गांव भी इन्वॉल्व होते हो। हमारा गांव है स्पेशली, ठीक है, ये हापुड़ के पास है आपके, ठीक है, तो वहाँ गांव से थोड़ा सा ही मिलकर एक मील बना हुआ है। उस मील में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। भारत सरकार को भी पता है कि अगर हम एक ऐसे क्षेत्र में किसी भी मतलब इन्वेस्टमेंट को करते हैं, जब आप निवेश करते हैं एक ऐसे क्षेत्र में जो कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है, थोड़ा गाँव जैसा वर्ग है, और ये बात हमेशा से बोली गई है कि अगर आपको देश की तरक्की चाहिए तो आप गाँव की तरक्की करें। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैं इनमें थोड़ी थोड़ी और बात करूंगा, तो अभी सब्सिडीज़ पे और थोड़ा एक्स्ट्रा बात होगी, इनडायरेक्ट टैक्स पे और थोड़ी सी मतलब इसमें चीज़ें मिलती जुलती होंगी, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट लिखा हुआ है इसका मतलब वित्तीय सहायता ही है, ये हमारी भारत सरकार हमें प्रोवाइड करवाती है। तो भारत सरकार ने कहा कि आप उस क्षेत्र में जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको टैक्स में भी छूट देंगे, उसके अलावा जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें होंगी हम उसमें भी आपको आर्थिक सहायता अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको मदद मिल सके उस क्षेत्र में अपने आप को सेट करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का ये भी है कि जब वो अपने आप को जहाँ भी वो लेके जाते हैं तो वो खुद को ही डेवलप नहीं करते, अपने आसपास का माहौल भी डेवलप करते हैं, तो वो तरक्की का एक साइन होता है। तो बेसिकली वो सब्सिडी एक तरह का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट एक आर्थिक सहायता है, एक ऐसी आर्थिक सहायता जो भारत सरकार प्रोवाइड करवाती है हम जैसे एंटरप्रेन्योर को, जो उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक विकास उसका वेलफेयर है, मतलब सामाजिक विकास उसका मेन मुद्दा है। देखिए, अगर मैं सब्सिडीज पे बात करूं तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, सब्सिडीज एक ट्रांसफर पेमेंट है, स्थानांतरण जो है हमारी, मतलब ट्रांसफर पेमेंट होती है ना जो वन साइडेड होती है, जो एक तरफा होती है, जैसे कि गिफ्ट वगैरह की बात होती थी। तो भारत सरकार अगर सब्सिडीज देती है, ठीक है, अगर भारत सरकार सब्सिडीज देती है तो बदले में कुछ नहीं मांग रही है वो आपसे। ठीक है, ये चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं कि इसको हम सब्सिडीज को और क्या कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर पेमेंट है। इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रांसफर
पेमेंट। उसके बाद दूसरी बात है कि आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में तो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, यहां हमारे उल्टे पैसे बच जाते हैं, तो ये अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात मैं और बता दूं कि सर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, देखो भाई आप अगर हिंदी मीडियम से भी अगर आप हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत आसान है, और अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो आप उनको अपनी भाषा में भी, ठीक है, जैसे ट्रांसफर को आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स की ये बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है, उल्टा होता है किसका, अप्रत्यक्ष कर का। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर मुझे लगता नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कहता है कि एक बात और है कि सब्सिडीज़ के थ्रू ये होता है कि जब भारत सरकार हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडीज़ देती है तो हमें कोई भी चीज़ कम लागत पे पड़ती है। जब आप कच्चे माल की बात करते हैं, अगर भारत सरकार कच्चे माल में हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाती है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाती है, तो जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें हमें काफ़ी छूट मिलती है। तो हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी लागत कम हो जाती है। जो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो लागत लगती है किसी भी चीज़ को उत्पाद करने में, प्रोड्यूस करने में, वो लागत थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, जब लागत कम होती है तो हम अपना जो उत्पाद है, जो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होकर आ रहा है, ठीक है, उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं कंपटीशन लेवल पे भी जाके। कि अगर आपको मान के चलिए कि आपको प्रतियोगिता देखने को मिल रही है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो भी आप वहां पे प्राइस के साथ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करवा के अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, आप निर्यात भी बढ़ा लेते हैं। इस सब्सिडीज़ का ये भी फ़ायदा है कि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का अपोजिट है, प्रत्यक्ष कर का अपोजिट है, और ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, आपके जो निर्यात है उसको बढ़ावा देता है। और साथ में इसमें ये भी है कि ये किस में बढ़ावा देता है, ये जो हमारा एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करता है। और चौथी बात जो मैंने बहुत बार बोली है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें भी नई नई इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो सकें, उनका वहाँ पे मतलब वो निवेश कर सकें उन एरियाओं में, ताकि उन एरियाओं का भी विकास हो सके। और इस तरीके से आप अपने देश की आर्थिक स्थिति में भी आर्थिक सहायता करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसमें एक बात और बता दूँ। तो अभी हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को घटा दे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। अब आप यहाँ पे मेरी बात सुनो, क्या बात सुननी है आपको मेरे भाई? ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है। इनफैक्ट ऐसे भी हैं कि जो आजकल हमारे जो ऐसे टीचर हैं जो बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूलों में भी अक्सर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि कहीं से टीपर चिपका दिया, ठीक है, क्योंकि मजाक चल रहा है आजकल। तो मैं एक बहुत प्यारी बात बताऊँगा आपको कि ये जो कंसेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, ध्यान से सुना आप, ये 2 सेक्टर मॉडल में है ही नहीं। इसके लिए मैं लिखा हुआ था, द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज डू नॉट अराइज इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड एंड फर्म्स। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड है और हमारी फर्म्स हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज तो हाउस होल्ड सेक्टर ये पे करते हैं, और सर ये मत कहने लग जाना, हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि सब्सिडीज़ तो सर घर में मिलती है, हमें हमारे सिलेंडर पे सब्सिडीज़ मिलती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, चलो ये बात तो मैं एग्री कर सकता हूँ, ठीक है, ये बात हो सकती है। अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़, और ये चार्ज कौन कर रही है? गवर्नमेंट। और 2 सेक्टर मॉडल के अंदर गवर्नमेंट होती नहीं है। जब आप 2 क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, एक तो घरेलू क्षेत्र होते हैं और दूसरा जो हमारी जो व्यावसायिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो होते हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज करती हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का उसमें खूब अच्छा खासा साथ होता है। आप बाहर ऐसे ही नहीं जा रहे, अगर भारत सरकार इस चीज़ में प्रतिबंध कर देती है तो फिर बाहर भी नहीं बेच सकते। और फिर चौथी बात कि आप इंडस्ट्री सेटअप करती हैं गवर्नमेंट की मदद से। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखें, द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का जो मर्ज होकर ये वाला कंसेप्ट है, इसको 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल के अंदर अप्लाई किया जाता है ऑफिशियली, जो प्रॉपर तरीके से होता है कि हाँ जी, ये मैंने आपको बहुत प्यारी बात बता दी है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे वापस आ सकते हो कि आपका जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 5 से 10, 15, 20 पे जाना है, तो आपको उसमें टैक्स वगैरह जोड़ना पड़ेगा, तब उसकी कीमत बढ़ेगी। क्योंकि भारत सरकार का जो एक साधन है, एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो एक ऑप्शन है, उसमें टैक्स बहुत बड़ा है। अभी बजट पास हो, आप उसमें देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब बहुत बड़ा योगदान है टैक्स का। ठीक है,
और अगर आपको मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट दिखानी तो आप उसी में से इसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दिस इज इट। इसका जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो दूसरे फॉर्मूले को समझाने का मोटिव था वो यही था, आप इसको नोट करें।